गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को पहला क्लास में जो आप लोग को मैं बताया, पहला क्लास में जो मैंने बताया था टेंस के बारे में, मैंने टेंस के बारे में जो आप लोग को बता रहा था, इसमें मैंने वर्ब का और सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मैंने किया था। उसको मैं एक्सप्लेनेशन करने की मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भी का मतलब जैसे मैंने बताया था कि वर्ब, जैसे वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 हो गया, वर्ब 3 हो गया, वर्ब 4 हो गया, वर्ब 5 हो गया। तो ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 तो हम लोग को लर्न करना होता है, याद करना होता है। कुछ रूल भी है, रेगुलेशन है, लेकिन उस रूल के अनुसार होते हैं, तो उसे लर्न भी करना अनिवार्य होता है। लेकिन V4 और V5 का कोई खास रूल नहीं है, बस इसमें समझने की जरूरत है कि वर्ब 1 में यदि हम लोग ING लगाते हैं तो वर्ब 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ जैसा कि गो है तो इसमें हम लोग ING लगा देते हैं, गोइंग हो गया, मतलब गो में ING लगा करके हम लोग वर्ब 4 को बनाते हैं। जैसे कमिंग हो गया, COMING कमिंग, जैसे कम है COME और ING। तो इसमें जो रूल इसमें ये ध्यान रखना कि ई को जो हम लोग इसमें जो है ना रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ING को जोड़ करके हम लोग कमिंग करते हैं। उसी तरह से जैसे आपको स्विम हो गया, तो स्विम में जो है हम लोग इसको डबल MING करते हैं स्विम में, तो इसमें जैसे SWIM स्विम में ING जोड़ते हैं। तो इसका नियम क्या है कि एम के पहले जो आई है ये वॉवेल है, इसलिए इसको हम लोग डबल करके, डबल कॉन्सोनेंट को करके हम लोग ING का मतलब प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम लोग वर्ब 4 को बनाते हैं। उसके बाद जैसे वर्ब 5 की बात हुआ, तो वर्ब 5 में V1 में हम लोग S या ES जोड़ते हैं। जैसे कि आपका हो गया गोज, तो गोज जो हो गया, गो में आपका हम लोग ES जोड़ करके वर्ब 5 बनाते हैं। उसी तरीके से हो गया जैसे कम्स, तो कम में हम लोग क्या करते हैं, एस को जोड़ करके कम्स बनाते हैं। जैसे हो गया राइट्स, तो राइट में हम लोग एस जोड़ करके हम लोग राइट्स लिखते हैं। उसी तरीके से जो है एराइजेज, एराइजेज जो है इसमें जो जोड़े, तो जैसे कि एराइज हो गया, तो एराइज में हम लोग एस जोड़ दिए तो एराइजेज हो गया। तो हम लोग इस तरह से क्या देखते हैं कि इसमें एस या एस को ऐड करके हम लोग वर्ब 5 को बनाने का प्रयास करते हैं। अर्थात वर्ब 4 में, वर्ब 4 का मतलब ये हुआ कि वर्ब में ING लगा देते हैं तो वर्ब 4 बन जाता है, और वर्ब 5 में, वर्ब 1 में एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब 5 बन जाता है। लेकिन एस या एस जो भी जोड़ेंगे वो जगह पर जोड़ना है, ऐसा नहीं किसी में भी एस जोड़िए या एस जोड़ते हैं तो वर्ब 5 बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ब 1 में एस या एस अपना मन से नहीं जोड़ देना है, बल्कि आप देख रहे हैं कि ई ऑलरेडी लगा हो तो एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ओ है तो वहाँ पर हम लोग ES जोड़ेंगे, तो कहाँ पर जैसे जोड़ेंगे ES, ओ हो गया, चाहे एस हो गया, या SH हो गया, या CH हो गया, या X हो गया, या Z हो गया, मतलब इसके लास्ट में, जैसे वर्ब के लास्ट में हो, जैसे ओ है तो या ओ है तो इसकी उसके अनुसार हम लोग ES जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं जब वर्ब के अंत में ये वर्ड ये आपको लेटर आना चाहिए, ये S, SH, CH, X या Z है, तो हम लोग ES लगाकर उसको जो है हम लोग वर्ब को जो है मतलब वर्ब 5 बनाते हैं। ये रियल में जो ये वर्ब जो 4 और 5 जो है, 5 जो हम लोग बना रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। कहने का मतलब ये हुआ क्या चीज़, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है आपको इंग्लिश ग्रामर में समझाया गया है। जैसे कि मान लीजिए जैसे गो है, तो ये जो गो जो ये वर्ब जो है ना, ये प्लुरल वर्ब है। ये वर्ब जो है प्लुरल वर्ब है, मतलब जितने वर्ब है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, राइट हो गया, ये जितने वर्ब है ये सारे प्लुरल वर्ब है। प्लुरल वर्ब है मतलब प्लुरल वर्ब है, हर प्लुरल। जब हम इसको ES लगाते हैं, जैसे कम्स कर देते हैं, राइट्स कर देते हैं, तो ये जो वर्ब जो हो गया ये आपको सिंगुलर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग वर्ब को चेंज करके उसको सिंगुलर बनाते हैं, जिसको हम लोग वर्ब 5 के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसको जैसे सेंटेंस बनाने में हम लोग ग्रामर में एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल, ये हम लोग जो है ये जो है हम लोग पढ़ते हैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं ये आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड वगैरह में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन हम इस जगह को हम लोग नहीं इस पर ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इससे जो है कि हम लोग अलग नहीं जा सकते, तो ये अलग दिशा हो जाएगा, अलग
जगह पर हम लोग चले जाएंगे। तो अभी हम लोग केवल टेंस पर हम लोग केवल एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस तरह से हम लोग को मतलब बनाना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में जैसे एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने इस बात को बताया था कि सब्जेक्ट 1 क्या है। सब्जेक्ट 1 जो हो गया आपका आई हो गया, सब्जेक्ट 2 जो हो गया आपका दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और ये जो इतना भी प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल नंबर, ये आपका प्लूरल नंबर, ये S2 हो गया। और सब्जेक्ट 3 जो हो गया आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और जितने भी आपका सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर, ये सब आपका S3 में आता है। यदि हम लोग यदि बात करते हैं वर्ब 1 के बारे में तो जान ही गए, वर्ब 2 भी जान गए, वर्ब 3 भी जान गए, वर्ब 4 भी जान गए, वर्ब 5 भी जान गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, गोइंग हो गया, और ये गोज हो गया। तो इस तरह से वर्ब 5 हो गया। तो इसी तरह से कम है, तो कम, केम, कम, ये तो खैर हम लोग को लर्न करना पड़ता है। ये कमिंग हो गया और ये कम्स हो गया। इस तरह से बहुत सारे बार में जो आपको बैठ कर पर डे करके हिसाब से 5-10 करके आपको कम से कम 3 ठो आपको याद करना होगा। उसके बाद ये वर्ब 4 और वर्ब 5 तो खैर समझ लेने का चीज़ है, और हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर उसकी बताए थे कि क्लास में, पूर्व क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा जो है सब्जेक्ट 3 के साथ वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि मान लीजिए आई रीड हो गया, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, है ना। तो आई जो आपका हो गया S1 हो गया, और S1 के साथ हम लोग जो है वर्ब 1 लगा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे सी राइट्स अ लेटर, तो सी राइट्स अ लेटर जो हो गया यहाँ पर ये, तो ये आपको सब्जेक्ट 3 हो गया, और सब्जेक्ट 3 के साथ वर्ब 5 हो गया, और बाकी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है आपको मतलब जो बनाते हैं सब्जेक्ट 3 के साथ वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी पैटर्न से हम लोग अलग अलग वाक्य को जो सिंपल प्रेजेंट में है उसको इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाते हैं। तो आज का सिंपल प्रेजेंट में केवल अभी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव अगला क्लास में एक्सप्लेनेशन देंगे।